हेलो फ्रेंड्स, ये एक डिस्क्लेमर है। मैं NISM सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको सही एडवाइस दूँ, पर कभी कभी मुझसे भी गलती होती है। तो अपना प्रॉफिट अपना लॉस समझ के कोई भी इन्वेस्टमेंट हो वो रिस्क कैरी करती है। प्लीज़ आप अपने हिसाब से ट्रेड और इन्वेस्टमेंट लीजिए। अब हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, ये है निफ्टी 50 का आज का चार्ट। जिसने मेरा कल का वीडियो सुना है, मैंने कल ही बोला था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का कोई भी क्लियर इंडिकेशन नहीं आ रहा है। अगर आप आज का चार्ट देखेंगे तो पहले निफ्टी ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर कुछ ऊपर गया। इस तरीके से आज इसने ट्रेडर्स को बहुत लूटा है। बैंक निफ्टी का भी चार्ट देखिए। बैंक निफ्टी का चार्ट डाउनलोड नहीं हो रहा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो कल जो मैंने रिकमेंडेशंस दी थी, कुछ एक सन फार्मा में दी थी, अपोलो हॉस्पिटल में दी थी, आइशर में दी थी। कुछ मैंने बोला था कि इसमें शायद कुछ ट्रेड बन सकता है। तो आज देखिए, इसमें से हमें 2 ट्रेड आज मिले थे। एक अपोलो हॉस्पिटल में अच्छा खासा हमें ट्रेड मिला था। ये देखिए, अपोलो हॉस्पिटल पहली कैंडल ही हमें ग्रीन मिली थी और उसके बाद ये इसने लो बनाया था 7261 का। ओपन हुआ था 7280 पे। अगर आप इसको 7340 पे भी लेते और यहाँ पे जब मौरीबाजी बनूँ तो हमने इसको बेच दिया था तकरीबन 7380 के आसपास। तो इसमें हमें आराम से, अगर आप हिसाब लगाएं तो हमें इसमें आराम से 30-35 रुपये मिल गए थे। 175 का लॉट है। तो आज हमें अपोलो में हमें एक चांस मिला था, क्योंकि हमने कल ही शॉर्ट लिस्ट कर लिया था, इसलिए हमें फर्स्ट कैंडल पे ही चांस मिल गया था एंट्री करने का। एक सन फार्मा का मैंने कल बोला था, साफ साफ सन फार्मा लग रहा है। और देखिए, सन फार्मा ने फर्स्ट सेकंड और थर्ड कैंडल दोनों पे इंडिकेशन दिया था बाइंग का, और उसके बाद वो लगातार बढ़ता हुआ एंड में जब मार्केट गिरी तो ही गिरा। तो इसमें भी सन फार्मा का 350 का लॉट है। तो इसमें भी अगर आपने इसको सेकंड कैंडल पे भी लिया होता 1870 के आसपास और 1890, हमने इसको इस कैंडल पे बेचा था 1888 का इसका हाई था। तो 1885 के तकरीबन हमने इसे बेचा था। तो हमें इस पर 20-1 रुपये मिल गए थे। 350 का लॉट है इसका। इसके अलावा एक आज हमने M&M पर दिया था कॉल। M&M पे सेल की कॉल हमने दी थी। मैं अभी आपको चार्ट दिखाती हूँ M&M का। ये दिस इज़ द चार्ट। तो M&M देखिए, M&M ने आज है 30 तारीख में। M&M ने देखिए यहाँ पे क्रॉस का एक इंडिकेशन दिया था। इसका एकदम इसमें डाउनफॉल आया था। इसके सेलर जो थे वो डबल से भी ज़्यादा थे, लेकिन उसके बाद वो ऊपर गया और फिर अल्टीमेटली नीचे ही आया। तो यहाँ पे एक बार हमें लगा था कि हम लॉस बुक कर लें, लेकिन अल्टीमेटली मार्केट डाउन हो गई तो ये हमारी पॉजिटिव में ही ट्रांजैक्शन कटी थी। तो हमने 3034 पे इसको सेल किया था और तकरीबन 3026 के आसपास 17 तक ये लो गया था। यहाँ पर देखिए, ये ग्रीन कैंडल जब बनी थी तो हमने इसको यहाँ पे इस वाली कैंडल के आसपास हमने इसको कवर कर ली थी पोजीशन। तो यहाँ पे भी हमें 10-12 रुपये मिल गए थे। इसके अलावा हमने 2 कैश में दी थी, एक कैंपस में दी थी। कैंपस में वॉल्यूम शूट आउट हुआ था। देखिए कितनी ज़्यादा वॉल्यूम आई है। देखिए पिछले कुछ दिनों से कोई वॉल्यूम नहीं थी कैंपस के अंदर। ये कैंपस का चार्ट है और आज देखिए इसमें कितनी वॉल्यूम आई है। तो इसको अभी 1 हफ्ता रखेंगे। इस वॉल्यूम का आने का कोई रीज़न है। हालांकि ये बाइंग प्राइस से नीचे क्लोज हुआ है, लेकिन डेफिनेटली ये इंक्रीज़ होगा। 1 हफ्ता इसको रखिए। एक हमने ल्यूपिन की कॉल दी थी कैश में। ल्यूपिन ने एंड ऑफ द डे जब मार्केट बंद होती है तकरीबन 240-245 के पास, 230 के आसपास इसने देखिए यहाँ पे क्रॉस ओवर दिया है 2:45 बजे। तो हमने 2308 पे हमने इसका कॉल दिया था। क्लोजिंग हुई है 2315 पे। तो इसको भी 1 हफ्ता या कम से कम 2 दिन तो रखिए। इतनी वॉल्यूम अगर एकदम से शूट अप हुई है, देखिए वॉल्यूम चार्ट देखिए, कोई वॉल्यूम इसमें इतने दिन से नहीं हो रही है। आज कितनी वॉल्यूम हुई है। वॉल्यूम भी हुई है, मैकडी का भी क्रॉस ओवर है, मूविंग एवरेजेस का भी क्रॉस ओवर है। तो डेफिनेटली समथिंग इज़ गोइंग ऑन। तो इसलिए आज इसको रखिए अभी 2-4 दिन। ये भी पैसा देकर ही जाएगा। अब कल के लिए जो हमने शॉर्ट लिस्ट करे हैं शेयर्स, एक तो SBI लाइफ देखिए। SBI लाइफ में देखिए मैकडी पॉजिटिव क्रॉस ओवर हो रहा है, मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर है, लेकिन जो इसकी सेकंड कैंडल बनी है दैट इज़ नेगेटिव। तो इसका कल एक बार डिमांड सप्लाई देख लीजिएगा कि बायर कितने हैं, सेलर कितने हैं। 2:1 या 1:2 का रेशो होता है, तब हम ट्रेड लेते हैं। HDFC लाइफ भी चार्ट अभी ओपन हो रहा है। एक बार आइशर मोटर देखते हैं इतने। HDFC लाइफ में भी कुछ इस तरीके से बना है। दिस इज़ HDFC लाइफ ऑफ हो गया है। देखिए क्रॉस ओवर, मैकडी क्रॉस ओवर भी हो रहा है, मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर भी हो रहा है, वॉल्यूम भी ग्रीन है, कैंडल भी ग्रीन है। समथिंग इज गोइंग ऑन इन लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर
जो रिटेलर्स को बाद में पता चलेगा, पर ऑपरेटर्स ने बाइंग शुरू कर दी है। तो इसका भी कल एक डिमांड सप्लाई वॉच लिस्ट में इसको ऊपर रखिए। फिर है आइशर मोटर्स, यहाँ सेल की कॉल बनेगी अगर कल बनी तो। पावर ग्रिड देखिए, यहाँ पर बाइंग की कॉल बनेगी, सब कुछ पॉजिटिव है, क्रॉसओवर भी है, मैकडी भी है, वॉल्यूम भी है, कैंडल भी है, पैराबोलिक स्टार भी है। तो पावर ग्रिड में तो कल कुछ होगा भाई पक्का, इसमें बाइंग बननी चाहिए। लेकिन फिर से वही बात है, रातों रात क्या सिचुएशन बदल जाए किसी को नहीं पता। तो सब जब कल ट्रेड लो तभी डिमांड सप्लाई देख लेना। हिंदुस्तान यूनिलीवर में भी ये मैंने शॉर्टलिस्ट करके रखे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि मैं जो भी क्लिक कर रही हूँ वही बन रहा है, ये मैंने पहले ही शॉर्टलिस्ट किए हुए हैं वीडियो बनाने से पहले, इसलिए बस आपको बता रही हूँ कि ज़्यादा लंबा वीडियो ना बने। हिंदुस्तान यूनिलीवर में भी कल बायर सेलर देख लेना, क्योंकि इसमें सब कुछ पॉजिटिव इंडिकेशन आ रहा है। अपोलो हॉस्पिटल थोड़ा रिस्की रहेगा कल। एशियन पेंट में भी कोई पॉजिटिव इतना नहीं है कोई सिग्नल। अदानी सॉल्यूशन में भी सेकंड कैंडल इसकी नेगेटिव बन गई है, हालांकि क्रॉसओवर दिया है इसने। श्री राम नहीं, कोई इंडिकेशन इस तरीके से नहीं है। सन फार्मा कल सेल में जा सकता है भाई, सन फार्मा को थोड़ा सा रखना। आज सन फार्मा बाइंग की कॉल पे थी, तो जिन्होंने आज खरीदा है वो कल बेच सकते हैं। तो सन फार्मा को प्लीज़ शॉर्टलिस्ट करके रखिए। अदानी पोर्ट्स नहीं, मारुति नहीं, कोई अभी नहीं बन रहा। बीपीसीएल, अब देखो ये खेल समझने की बात है, यहाँ पे मैकडी पॉजिटिव दे रहा है, मूविंग एवरेज भी पॉजिटिव दे रहा है, लेकिन वॉल्यूम नेगेटिव, कैंडल नेगेटिव। अब या तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव करके बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, या ये बहुत तेजी से नीचे करेगा। तो ऐसे को मत लगाओ, ये आउट ऑफ 4 फैक्टर्स 2 फैक्टर्स आर पॉजिटिव, 2 फैक्टर्स आर नेगेटिव। तो क्यों रिस्क लेना है, नहीं लेना है रिस्क। हम यहाँ पैसे कमाने आए हैं, रिस्क लेने नहीं है। बजाज ऑटो नहीं, सिप्ला नहीं, भारती एयरटेल नहीं। अब आपको लग रहा होगा कि मैं देखते ही बता रही हूँ, ऐसे ही बोल रही हूँ, नहीं भाई 20 साल का एक्सपीरियंस है, चार्ट देख के समझ जाते हैं इसका नेक्स्ट मूव क्या होगा। तो ऐसे ही नहीं बोल रहे किसी भी चीज़ को हाँ या ना हाँ। टेंट नहीं, टाटा मोटर्स नहीं, कोल इंडिया बन सकता है, पर फिर से वही बात, इसको शॉर्ट लिस्ट तो करो। डिमांड सप्लाई कोल इंडिया को शॉर्ट लिस्ट कर लो भाई प्लीज़। एक कैंडल से ज़्यादा का 15 मिनट की कैंडल में खेलो बस, इसके बाद ऑपरेटर को पता चल जाता है कोई मेरे एरिया में घुसा है, फिर नहीं मौका देगा वो तुम्हें निकलने का। बस एक कैंडल कुछ 1000 रुपये कमाओ, पॉकेट मनी का निकालो बाहर, ऑपरेटर को पता चलने से पहले अपना पैसा बाहर निकाल के वापस आ जाओ। फ्यूचर्स है ये, इसकी डिलीवरी नहीं ले सकते। नहीं, अभी फ़िलहाल कोई नहीं मिल रहा है। तो आज मैंने जो ये 4-5 बताया, प्लीज़ कल इस पे नज़र रखना। SBI लाइफ, HDFC लाइफ, आइशर मोटर, पावर ग्रिड, सन फार्मा, कोल इंडिया, हिंदुस्तान, ये मैंने 5-6 शेयर्स आपको बता दिए। प्लीज़ कल इस पे नज़र रखिए, वॉच लिस्ट को अप पर रखिए, और देखिए कल इसमें क्या रेशो बनती है बायर सेलर की। 15 मिनट की कैंडल पे चार्ट पे आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। तो आज के लिए ही इतना ही वीडियो है।